सुबह 10 बजे तक फ्री होना चाहिए। उसके बाद एंट्री फीस 10 बजे के बाद एंट्री फीस और शाम को 4 से 6। तो जिसने घूमने के मकसद से आ रहा है वो घूमे, और जो दारू पीने के मकसद से आ रहा है वो 50 रुपए भी दे। ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं, हम ये इलाज कहाँ बोलते हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास होगा, तो टैक्स कहाँ जा रहा है फिर वो बड़ा जो आम जनता टैक्स इतना दे रही है, मतलब रुपए कहाँ जाते हैं फिर इसके अंदर। और आपको इतने ही पैसे कमाने, ऐसा करो यहाँ पे क्या बोलते ओयो खुलवा दो, अपने कमाई हो जाएगी सारी, और क्या चाहिए। ये भ्रष्टाचार है, ये नहीं करना चाहिए। पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है और तुम यार इसमें भी पैसे लगा दोगे। और कहते हो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, ये कहाँ से अच्छे दिन हो गए। अब दिल्ली में खुले में सांस लेने पर भी आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। द्वारका के सेक्टर 16 में डीडीए के पार्क में जब डीडीए ने वहाँ पर एंट्री फीस लगाई, उसके बाद अब सिलसिलेवार एक एक करके अब दिल्ली के पार्कों में एंट्री फीस लग रही है। अब सैर सपाटा करने पर भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इस वक्त मैं ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित स्मृति वन पार्क के अंदर मौजूद हूँ और कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। टिकट यहाँ पर लगाई जा रही है पार्क में घूमने के लिए। ऐसे में आज कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया है। आपको यहाँ पर लोगों से रूबरू होंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी क्या कुछ परेशानियों से पहले आपको बता दें कि कितने रुपए टिकट लग रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 रुपये टिकट रखी गई है, वहीं सामान्य लोगों के लिए जो है 20 रुपये टिकट रखी गई है, और 13 साल तक के बच्चों के लिए जो है ये फ्री रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना आई कार्ड दिखा के पार्क में एंट्री मिल सकती है। वहीं बुजुर्गों लोगों के लिए महीने का मंथली पास 100 रुपये का बनेगा, वहीं जनरल वालों के लिए 200 रुपये का। ऐसे में लोग नाराज हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्थानीय लोग हैं, पार्क में घूमने आए हैं, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार अग्रवाल है। अब इसमें टिकट लगने लग गई है जी, लेकिन अभी तक तो हम नहीं ली टिकट, लेकिन 2 दिन से हम नहीं आ पाए, सिर्फ इसीलिए कि टिकट लग गई हमको, अब नहीं आएंगे इसीलिए करके। तो आज टिकट लगी है? नहीं, आज नहीं लगी। आज क्यों नहीं लगी? आज पता नहीं, अब आज जब हम आए तो वो भाग गए। भाई साहब मुझे टिकट दिखाते, एक बार इधर आइए भैया, एक बार आप टिकट दिखाइए, कैसी टिकट है? एक्चुअली भाग गए आज वो लोग। आज भाग क्यों गए? आज उन लोगों को पता था कि मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला है, इसलिए वो लोग चले गए। देखो यहाँ पे टिकट का ये है, देखो टिकट दिखा देखो एक मिनट, ये टिकट है इसका, अच्छा ये वाला है, देखो इसका, जस्ट ए मिनट, ये देख लीजिए आप। 20 रुपये 10 रुपये। तो आपने टिकट ली थी? नहीं, मैंने टिकट नहीं ली इसके अंदर। हम टिकट क्यों लेंगे भैया, हम तो यहाँ घूमने ही आए ना। अगर मान लो कि अगर लोगों को यहाँ पे एंट्री पैसे लगेंगे, कैसे काम चलेगा इसके अंदर भाई। यहाँ पे आम जनता आ रही थी कि ठीक है हम लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। ये इंसान तो घूमना चाहेगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि अगर बाहर हो जाएगा तो लेनी पड़ेगी ना, फिर कैसे लड़ाई करके आएंगे डेली? हाँ यही तो मेरे तो इसलिए इकट्ठे हुए है ना। सुबह 10 बजे तक फ्री होना चाहिए। उसके बाद एंट्री फीस 10 बजे के बाद एंट्री फीस और शाम को 4 से 6। तो जिसने घूमने के मकसद से आ रहा है वो घूमे, और जो दारू पीने के मकसद से आ रहा है वो 50 रुपए भी दे। तो खूब लो एंट्री फीस। लेकिन पार्क तो कम से कम फ्री होना चाहिए ना, हर चीज के लिए तो आप लोग टैक्स दे रहे हैं, तो पार्क में देखो जी, ये बीजेपी है, ये तो अभी भंडारे पे भी टैक्स लगाएगी, क्योंकि ये सनातन धर्म में विश्वास रखती है ना। इससे अच्छा तो यहाँ एक एक करके बोल रहे हैं। इसलिए जो है, अगर इन्होंने टैक्सी लगाना है ना, सुबह 10 बजे तक फ्री रखें। जो भी घूमने आ रहा है वो घूमने के पर्पज से ही आएगा। और जो आदमी 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक पार्क में एंट्री नहीं करता, इसका मतलब ना तो वो बिजनेस कर रहा है ना सर्विस कर रहा है। वो मजे लेने आया, उससे पैसे ले लो। लेकिन जो घूमने आ रहा है ना ईमानदारी से, उससे मत पैसे लो। जो सुबह जॉगिंग करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, उनसे पैसे मत लो। 10 बजे तक कोई पैसे मत लो, 10 बजे के बाद पैसे लो। और शाम को 4 से 6 मत लो, वो भी घूमने ही आते हैं। तो बुजुर्ग आते हैं वैसे आते हैं, बाकी जो टैक्स लेना ले लो। टैक्स तो हर चीज के लिए आप दे ही रहे हैं ना सर। नहीं, इसमें यहाँ पे टैक्स क्यों देना? देखो नहीं, देखो एक्चुअली पार्क बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको मान लो जैसे अगर अर्निंग करनी है, मतलब कैंटीन खुलवा दो यहाँ पे, आप नर्सरी बनवा के बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके अंदर आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, ये बोटिंग करवा दो यहाँ पे। एक पार्क के जो ना 2 हिस्से करो, कोई नहीं, एक मिनट खाली रखो। इनको बोल भाई। इसमें जैसे अगर मान लो कि अगर आपको अर्निंग करनी, बोटिंग करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्टिविटी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आपको मनी कमा रहा है, क्या बोलते हैं, आप नर्सरी करवा दो यहाँ पे, ठीक है, आप कैंटीन खोल लीजिए, आप उससे कर सकते हो। बट यहाँ पे जो अगर मान लो आम जनता आ रही है, एंट्री करने दो आप यहाँ पे, तो कोई दिक्कत थोड़ी इसका। और ये यही कह रहा है कि हम सौंदर्यकरण कर रहे हैं इसलिए पैसे लगा रहे हैं। अरे तो हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं ये बताओ। देखो मैं बताता हूँ, देखो हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं। हम ये इलाज कहाँ बोलते हैं? प्राइवेट डॉक्टर के पास होगा, तो टैक्स कहाँ जा रहा है फिर वो बड़ा।
जो आम जनता टैक्स इतना दे रही है, मतलब रुपए कहाँ जाते हैं फिर इसके अंदर? और आपको इतने ही पैसे कमाने, ऐसा करो यहाँ पे केवल तो ओयो खुलवा दो, अपने कमाई हो जाएगी सारी, और क्या चाहिए? यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अनीता अग्रवाल। अब तो सैर सपाटा करने पर ही पैसे जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही नाजायज़ है। हम लोग पहले इतने टैक्स देते हैं, ये सबका मानव अधिकार है, इस पर नहीं होना चाहिए टैक्स। तो जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि हम सौंदर्यकरण कर रहे हैं पार्क का, इस वजह से टिकट लगा रहे हैं, तो मतलब कि दे तो रही है पब्लिक, इतना टैक्स दे तो रही है, वो कहाँ जा रहा है टैक्स? इतना पब्लिक दे तो रही है, इसके ये सूरज के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे, ताजी हवा पे भी टैक्स लगा देंगे क्या? इसके अंदर बताया जा रहा है कि झील के पास बोटिंग होगी और वहाँ पर बैठने के लिए भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उस वजह से टिकट उसमें लगा दिया जाए टिकट, उसमें कोई बात नहीं है। अगर वोटिंग करवा रहे हो उस पर लगाओ, हम मना नहीं कर रहे, उस पर मत लगाओ, लेकिन ये आम आदमी के लिए तुम लगा रहे हो, नहीं, ये गलत है। और ये जो बुजुर्ग आदमी आते हैं, उनके बच्चे कल को पैसे ना दें तो वो बेचारे नहीं आएंगे पार्क में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आते हैं डेली? मैं डेली आता हूँ। एक सेकंड, जो भी गेट पे आए उससे पूछो भाई साहब आप बीजेपी के हो या कांग्रेसी हो, वो कहेगा जी मैं बीजेपी का हूँ, करे हर हर मोदी बोलो और फिर ही जाओ, और मैं हूँ जैसे मैं कांग्रेस तो सबके लिए बराबर हो। हाँ, ना ना ना, आप भाई गलत बात है, ये पार्क में किस बात के पैसे? इधर तो देखिए, जो चौथी पास आदमी डिग्री नहीं दिखा सकता वो सम्मानजनक होवे। 80 में मैंने करी है ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हाथ से लिख के डिग्री मिली है, इस को कंप्यूटर से मिल गई। थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल करिए। कुछ चीजें ये पार्क में जो है ये चार्ज वगैरह ये गलत चीज़ है। पार्क घूमने के लिए है, पब्लिक के लिए, इसमें किस बात का चार्ज है? इसका क्या कहना है हमें, और क्या कहना है? तो सरकार कह रही है कि हम इसमें सौंदर्यकरण कर रहे हैं। तो सौंदर्यकरण है यार, पेड़ों से सौंदर्यकरण होता है। इसमें बोट चलेगी, यहाँ पर बैठने का नहीं है, बोट और जगह चलाओ ना, जहाँ चलाने की जगह है। सौंदर्यकरण खत्म कर दीजिए, रोक दीजिए भाई। टैक्स किस लिए दे रहे हैं? सौंदर्यकरण रोक दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क जैसा था वैसे सब बेच दीजिए, ले जाके जो भी है ना लगाया है सब बेच दीजिए। ये भ्रष्टाचार है, ये नहीं करना चाहिए। पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है, और तुम यार इसमें भी पैसे लगा दोगे। और कहते हो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, ये कहाँ से अच्छे दिन हो गए? झगड़े वाली बातें हो रही है ये सारी। एक एक करके सबसे पहले शुरुआत हुई द्वारका के सेक्टर 16 से, अब एक ये स्मृति वन है और एक अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, 3 पार्कों में अभी तक लग चुका है। क्या लग रहा है सबका नंबर आने वाला है? सबको ये सारा गलत है, वो भी बंद होना चाहिए, वहाँ भी बंद होना चाहिए। अब आज के समय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? अब तुम लोग करोगे, पहुँचाओगे उन तक बात तो जरूर सुनेगी। हम तो इसीलिए आए ना आप लोग, ये तुम लोग अगर पहुँचाओगे तो जरूर पहुँचेगी बात। क्यों लगा रही है सरकार ये आप लोगों पे इतना टिकट? पैसा कमाने के लिए बस सरकार ने सिर्फ हवा ऐसी छोड़ी है जिस पर जीएसटी नहीं है। भी तो आप लोगों ने ही चुनी है। जो सरकार ने वादे किए हेलो, उस चक्कर में हमारी उम्र है 70 साल। 70 साल तक टैक्स दे दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये कहते हैं जी तुम्हें सांस लेने पे भी हम जो पैसा ले लेंगे। क्या क्या इतनी गरीब हो गई सरकार? मतलब हम जो है जो सीनियर सिटीजन है उनसे भी कह रहे हैं जी यहाँ पर टिकट लगेगी। कहाँ से, जब तनख्वाह ही नहीं है हमारी, सैलरी नहीं है, कहाँ से देंगे इनको पैसा? लेकिन मैं आज आया तो आज टिकट नहीं लग रही है। आज तो नहीं लगेगी, फिर बढ़ जाएंगे कल। आज आप लोगों ने विरोध किया इसलिए शायद ऐसी कर रहे होंगे। आज लोकल लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे इस वजह से। हाँ, इसलिए आज वो विरोध प्रदर्शन था आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने किया है। बहुत बुरा हाल कर दिया सरकार ने तो। मतलब यहाँ तो कल से कहेंगे कि आपने फिर शाम तक कितनी सांसें ली, उसके पैसे दे दो, फिर क्या करेंगे? जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? आप भी आते हैं डेली? मैं तो ये कहना चाहूँगा सर ने जो बात कही है बाकी सही कही है, बाकी इनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पार्क के अंदर कुत्ते लेकर के नहीं घूमना चाहिए। अगर हम खुद सही होंगे तब दूसरे की तरफ उंगली उठानी चाहिए। इनको भी थोड़ा में कुत्ते की बड़ी समस्या होती है कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं समस्या तो है ही है। तो पहले खुद अपने आप में सुधार लाएं जब हम किसी और को। टिकट लिया आपने? 1-2 दिन नहीं, मैंने नहीं लिया टिकट। अब लगने लगेगी तो लेनी तो पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, जबकि जब देखेंगे पहले तो देखेंगे है क्या। सरकार को कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। ये जी, आप भी एंटी पार्क डेली आते हैं? अब पैसे देने पड़ेंगे अब तो? नहीं जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि कितने लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कितने इनको बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन टिकट लगने लग जाएगा तो गरीब लोग कैसे आ पाएंगे, कैसे पैसे देंगे? सारे लोग नहीं दे सकते ना पैसा, लेकिन समस्या तो सबके लिए है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी आते हैं पार्क? हम रोज आते हैं। तो अब 10 रुपये देने पड़ेंगे वरिष्ठ नागरिकों को।
नहीं जनरल के लिए तो 20 नहीं लगने चाहिए ना। अभी टिकट लिया आपने एक आध बार? नहीं अभी नहीं ली, आज तो टिकट नहीं है। क्योंकि हम तो सुबह ही आ जाते हैं, योगा से जुड़े हैं तो योगा करते हैं, तो हमने अभी नहीं ली है। तो सांस लेने पर भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी, वही तो, तभी तो हम कह रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, अच्छे के लिए यहाँ आते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन उसी में हम सरकार भी तो आप लोगों ने ही चुनी है। नहीं, हम ऐसी सरकार को हम नहीं चुनते। अच्छा। नहीं, ये सरकार बिल्कुल बेकार है, गरीबों के लिए नहीं सोच रही है बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आते हैं डेली पार्क। यहाँ पर सर छोटे छोटे जो फ्लैट्स में 30 गज के फ्लैट के लोग में किराए पर रहे हैं, ओनर्स बहुत सारे हैं। अब सोचिए कि 8-10 हज़ार रुपये जो रेंट देना जिसके लिए मुश्किल हो रहा है, वो 10-20 रुपये डेली कैसे देगा? ये बात एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे फैमिली की बात है। मान लीजिए 4 व्यक्ति आ रहा है तो 20 चौक 80 रुपया है, तब सोचिए कि 8-2400 रुपया, यानी जो व्यक्ति जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है वो 24 रुपये यहाँ भरेगा। आपने बहुत सही बात की कि यहाँ एक जन ही नहीं, फैमिली में 4-5 लोग भी एक साथ आते हैं, उनके लिए तो बहुत आप सोचिए कि जैसे एक MIG चलो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग जो टैक्स जो है, एक व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है 55 साल से जब से आज़ाद हुआ भारत, तब से जो है अब तक जो कभी भी जो है DDA पार्क में किसी पार्क में जो पैसे नहीं लगे हैं। आज सरकार बदलते ही ऐसा क्या नीति इनके मन में विचार आया कि पैसे कलेक्शन का विचार आ गया? क्या हमने वोट देकर गलत किया बीजेपी को, या सरकार बदल कर गलत किया? अगर गलत करते तो फिर अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम बीजेपी का साफ विरोध करते हैं, और ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। क्या चुनी हुई सरकार न्याय नहीं कर रही है आप लोगों के साथ? न्याय ही कर रही है सर, न्याय ही तो कर रही है कि कल तक हम फ्री घूमते थे और 3 तारीख न्याय हो गया। हाँ, अन्याय ही हो गया, इसको समझ लीजिए क्या न्याय है, न्याय है। और क्या अभी तो आप लोगों ने आज विरोध कर दिया, ऐसे ही घुस गए, लेकिन फिर तो अगर कानूनी तो फिर तो देना पड़ेगा ना सर। अगली बार बस यही करना पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, गरीबों के हाथ में सच पूछे तो कुछ होता नहीं है। बस यही कर सकते हैं, जो वोट जो दिया गया है, जिस प्रकार से हमने कुर्सी पे बैठाया है, वैसे ही कुर्सी खींच लेंगे। जी, रेखा गुप्ता की सरकार। संदीप पांडे। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब एक एक करके दिल्ली के पार्कों में टिकट लग रही है। देखिए, ये तो गलत कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि पहले इन्होंने सपने दिखाए फिर तोड़ दिए। अब उन्होंने कहा जो हमें फ्री नहीं चाहिए, पर कम से सांस तो फ्री लेने दो। अब इस पर भी हक छीन लोगे तो इस पर भी कहोगे कि आपको हमको फ्री दे रहे हैं, हमें भैया सांस लेना तो भगवान ने दी है। अब सुबह उठ के इंसान आ रहा है अपनी हेल्थ को देखने के लिए, 24 घंटे में ना 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी इंसान निकाल रहा है आज की लाइफ में। उसमें भी आप उसको टेंशन दे दी, वो इंसान आएगा सोचने पहले। अभी मैं खुद आने वाला था तो मेरे पेटीएम में पैसे नहीं थे, मैं मम्मी से मांगने गया, मम्मी दे देना, मैं भूल गया। अब मैं बाहर निकल चुका था घर से, अब पेटीएम में मैंने देखा पेटीएम में थे नहीं उस टाइम, दूसरा मोबाइल लेके नहीं आया मैं। अब आदमी गेट पे आएगा, कहेगा यार 10 रुपये तो है नहीं, किसी दोस्त को बुलाएगा या किसी बॉय भाई दियो जरा, मैं अंदर घुस जाऊँ पार्क में। और जरूरी नहीं कि फैमिली से एक ही लोग आए, नहीं फैमिली 4-5 आएंगे, उनके लिए 50 रुपये डेली मान लो। आज संडे है ना, आप देखना आज पूरी फैमिली यहाँ पर पिकनिक मनाने आते भाई। यहाँ पे ऐसे लोग सर ऐसे लोग आते हैं ना जिनके पास अफोर्ड नहीं है कि वो बाहर जाके भी ना दिल्ली में घूम सके, जाके इंडिया गेट चले जाएं कहीं भी, वो ऐसे जगह पे पिकनिक मना सकते हैं। ऐसे बहुत फैमिली यहाँ पिकनिक मनाने आती है संडे को। अब वो खाना लंच करने एंजॉय करने आते हैं फैमिली। मैं देखता हूँ ना, मैं दिन में भी आते हैं, कुछ लोग ऑफिस से थके होते हैं, दिन में आकर रेस्ट कर लेते हैं। अब वो आने से पहले यहाँ पे सर, यहाँ पर क्या आप लोग अब विरोध करेंगे इसका? कैसे करेंगे? विरोध तो होना चाहिए हम लोगों के यहाँ नहीं। आज तो टिकट नहीं लगी, मैंने सुना है यहाँ विरोध किया गया इस वजह से। हाँ, आज लगी नहीं ये सर, कल तो 20 रुपये लिए चाचा, कल तो 20 रुपए लिए गए हैं। हाँ, आप तो बुजुर्ग हैं, 10 रुपये देने चाहिए था आपको। तो 20 रुपए लिए गए हैं। टिकट दी थी? हाँ, टिकट फाड़ के फेंक दी जब गए हम यहाँ से, तो क्या करते हो उसका? मैंने भी दिए, कल किराए के जेब में पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं पैदल गया कंपनी। लेकिन पार्क जरूर आए। डेली हमारा नियम है, हम आपसे नहीं, 15-20 साल हो गए हमें आते हुए। बीजेपी सरकार आप लोगों ने चुनी है तो अब देना भी हम लोगों ने चुनी है तो हम लोग गिरा भी देंगे। गिरा भी देंगे, हम चुनी है हमने तो गिरा भी देंगे। सरकार माँ के पेट से पैदा नहीं हुई, सरकार पब्लिक ने पैदा करी है, पब्लिक के द्वारा पैदा हुई है सरकार। तो मोदी सरकार तो कह रही है हम आप लोगों की भलाई का ही काम कर रहे हैं। क्या भलाई का काम कर रहे हैं? ये भलाई का काम हो रहा है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, कमाता कुछ हूँ नहीं, और उसके बाद 20 रुपये यहाँ दूंगा, 600 रुपये महीने कहाँ से लाऊंगा? हैं? तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं जब सरकार हमने बनाई है। सरकार माँ के पेट से पैदा नहीं हुई है, पब्लिक के द्वारा बनाई गई है।
जी, तो आप लोग विरोध करेंगे यहाँ? हाँ, हम विरोध करेंगे जी, तो देखिए इस वक्त मैं स्मृति वन पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक पर आए थे, इनसे हमने एक एक करके बातचीत करी। यहाँ पर लोगों में खास तौर से बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन लोगों का कहना है कि जब हम ऑलरेडी कई तरह के टैक्स देते हैं, उसके बावजूद अब हमें सांस लेने पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। इस तरीके से अब लगातार दिल्ली में एक एक करके जो है पार्कों में टिकट लगाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आम जनता पहले से ही कई प्रकार के टैक्स देती है, उसके बावजूद भी पार्कों पर टिकट क्यों लगाया जा रहा है? सांस लेने पर भी अब लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक घर से 5 लोग भी डेली आते हैं तो मान लीजिए कि 50 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे, तो महीने का कम से कम 1500 रुपये हो जाता है। एक लोअर मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में आम जनता अब परेशान है। और स्मृति वन पार्क में आज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद यहाँ पर जो है आज यहाँ पर गेट पर कोई टिकट के लिए नहीं खड़ा, लेकिन कल यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने टिकट भी दिखाई कि यहाँ पर टिकट लगने शुरू हो गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या सरकार ये लगातार जारी रखेगी या लोगों के आक्रोश के बाद ये फैसला वापस लेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।